मैं डॉक्टर आरपी सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केंद्र नरकटियागंज। कृषि विज्ञान केंद्र नरकटियागंज किसान भाइयों, यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर बिहार द्वारा संचालित है। पश्चिमी चंपारण में 2 कृषि विज्ञान केंद्र हैं और यह नरकटियागंज कृषि विज्ञान केंद्र अभी 2019 से कार्य कर रहा है किसानों के हितार्थ के लिए। मैं आज यहाँ पर किसान भाइयों को यह जानकारी देना चाहता हूँ कि अगर किसान भाई अधिक आमदनी प्राप्त करना चाहते हैं तो जायद के मौसम में वो अगर फूल गोभी की नर्सरी डाल देते हैं तो 2 से 3 महीने में बहुत अच्छी आमदनी हमारे किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसके लिए जो है आपको सबसे पहले अपने खेत की अच्छी से तैयारी करनी है, जिसमें आप फूल गोभी की नर्सरी आप डालना चाहते हैं। फूल गोभी की नर्सरी डालने के लिए कुछ प्रभेद हैं जो कि फरवरी लास्ट से लेकर के मार्च लास्ट तक महीने तक आप नर्सरी डाल सकते हैं। इसमें CFL 1522 इसका जो है प्रयोग कर सकते हैं, या दूसरा जो है एक प्रभेद और है जो बहुत अच्छी उपज देती है, डाउन 175 नाम से जाना जाता है। तो ये 2 प्रमुख प्रभेद हैं जिनकी खेती हमारे किसान भाई करके अधिक आमदनी कम समय में वो प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके लिए किसान भाइयों को चाहिए कि सर्वप्रथम नर्सरी जहाँ पर डालें वो खेत अच्छे से तैयार कर लें, बलुई दोमट मिट्टी हो, और नर्सरी जो डालें वो खेत के सतह से 15 सेंटीमीटर ऊंचाई पर होना चाहिए। बेड एक बढ़िया सा बेड बना लें। बेड तैयार करने के लिए जो है उसमें सड़ी गोबर की खाद मिल जाए या वर्मी कंपोस्ट प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से 2 से 2.5 किलो प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र के हिसाब से वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग या सड़ी गोबर की खाद का प्रयोग करें तो अच्छा रहेगा। और कभी कभी नर्सरी में जब हमारे किसान भाई डालते हैं तो उसमें जो है पाद गलन रोग की बीमारी बहुत ज़्यादा फैलती है। तो इसके लिए करना यह है कि वो पहले नर्सरी जहाँ पर डालते हैं उसका शोधन भी कर लें। शोधन करने के लिए बाजार में ट्राइकोडर्मा विरिडी और ट्राइकोडर्मा हार्जियनम नाम का जो है एक उत्पाद उपलब्ध है। ये जैविक उत्पाद है, ये रोगों का नियंत्रण बहुत आसानी से करता है। इसको किसान भाई ले लें, आधा से 1 किलोग्राम ले लें और 50 से 60 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद में अच्छे से मिला करके जहां पर वो बेड तैयार करने जा रहे हैं उसमें वो मिला दें और थोड़ा सा बचा करके रख लें। ये ट्राइकोडर्मा युक्त जो खाद है इसे वर्मी कंपोस्ट में भी मिला करके प्रयोग कर सकते हैं। और ध्यान ये रहे कि ये खाद जब तैयार करें छायादार स्थान पर तैयार करें, तेज धूप में तैयार न करें, क्योंकि ये सूक्ष्म जीव है, फफूद है, लाभदायक फफूद है। तेज धूप में अगर तैयार करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तो रोगों का नियंत्रण आसानी से नहीं कर पाएगा। किसान भाइयों, इसको मिलाने के बाद बेड बना लें। बेड जो है 2 से 2.5 मीटर 5 मीटर लंबा और 1.5 से 2 मीटर चौड़ा ही रखें। और अपने आवश्यकता के अनुसार जो है बेड तैयार भी कर सकते हैं हमारे किसान भाई। दूसरा काम ये करना हमारे किसान भाइयों को कि वो जो है बीज का शोधन अवश्य कर लें। वैसे पैकेट पर लिखा रहता है कि शोधित बीज है, जो प्रभेद हमने बताया है वो प्रभेद ले आए बाजार से और उसका शोधन अवश्य करें। शोधन करने के लिए कार्बेंडाजिम नाम की दवा आती है, 2 से 2.5 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज दर से प्रयोग किया जाता है। तो इस फूल गोभी का बीज है उसको जो है इसी हिसाब से वो शोधित कर लें, या बाजार में जो है अन्य भी तमाम दवाएं जो है उपलब्ध हैं, जैसे विटावैक्स पावर है, विटावैक्स अल्ट्रा है, इनसे भी बीज शोधन का काम हमारे किसान भाई कर सकते हैं। और उसके बाद जब ये नर्सरी डालें तो तैयार खेत में, जैसा मैंने पहले बताया कि बेड तैयार कर लें और शाम के समय जो है वह नर्सरी इसकी डाल दें। और नर्सरी डालने का जो समय हमने बताया है फरवरी लास्ट से लेकर के और मार्च के अंतिम सप्ताह तक नर्सरी अवश्य डाल दें। ये जमाव होने के बाद 20 से 25 दिन में फूल गोभी की नर्सरी तैयार हो जाएगी। उसके बाद इसे ले जा करके अपने मुख्य खेत में जहाँ पर रोपण करना है वहाँ पर रोपाई का काम करें। जिस खेत में रोपण का कार्य करना है किसान भाइयों, उस खेत की अच्छे से तैयारी कर लें। खेत की तैयारी के लिए जो खेत है आपका वो बलुई दोमट मिट्टी होनी चाहिए। उस खेत का भी भूमि शोधन का काम अगर कर लें तो जैसा हमने बताया है ट्राइकोडर्मा युक्त खाद तैयार करके प्रति एकड़ 80 से 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद में ट्राइकोडर्मा 1 से 1.5 किलोग्राम मिला दें, छायादार स्थान पर रखें। 12 से 15 दिन में ये खाद अच्छे से ट्राइकोडर्मा युक्त खाद तैयार हो जाती है। और
इसमें अगर पानी की ज़रूरत हो, जब इसे जूट के बोरे से ढेर बना करके ढक दें तो हल्का सा पानी का छींटा मार दें, तो ये जो ट्राइकोडर्मा युक्त खाद है, जो ट्राइकोडर्मा है, पूरे उस खाद में फैल जाएगा। या इसका प्रयोग वर्मी कंपोस्ट के साथ भी कर सकते हैं। और जब खेत की अंतिम जुताई करें तो प्रति एकड़ जो है 80 से 100 किलोग्राम डाल करके अच्छे से जुताई करके पाटा लगा दें। तो इस तरीके से आपका ये खेत तैयार हो जाएगा। और फूल गोभी का जो पौधा है, जो तैयार पौधा हो गया है, इसकी रोपाई 40 × 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रोपाई कर दें तो 35 से 40 हज़ार पौधे, करीब करीब 45 हज़ार, कभी कभी किसान भाई हमारे जो है 45 हज़ार पौधे भी प्रति हेक्टेयर की दर से वो लगा देते हैं। तो इस तरीके से रोपाई करें। ध्यान रहे कि जो खेत आपका है उसमें पानी नहीं लगना चाहिए। जल निकास का उचित प्रबंध करें और जो संस्तुत खाद की मात्रा है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, उसका प्रयोग हमारे किसान भाई अवश्य कर दें। और जब रोपाई करने के बाद अगर उसमें नाइट्रोजन तत्व की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं तो 20 ग्राम 2% जो है यूरिया के घोल का वो छिड़काव भी कर सकते हैं हमारे किसान भाई, 20 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से। तो नाइट्रोजन की पूर्ति हमारे किसान भाई आसानी से कर सकते हैं। अगर वो दानेदार डालना चाहते हैं 30 किलोग्राम यूरिया रोपाई के जो है 30 से 35 दिन के बाद प्रति एकड़ की दर से वो प्रयोग भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो पोषक तत्व प्रबंधन की बात आती है, इस कार्य को हमारे किसान भाई अवश्य करें। ध्यान रखें कि क्योंकि मार्च के बाद गर्मी जो है शुरू हो जाती है, पानी की कमी ना होने दें। समय समय पर जो जीवन रक्षक सिंचाई की बात की जाती है, उस सिंचाई का प्रयोग जो है हमारे किसान भाई अवश्य जो है करते रहें। किसान भाई देखेंगे जब वो 20-25 दिन के बाद अप्रैल लास्ट तक जब इसकी रोपाई कर देंगे तो उसके बाद जो है हमारी इस गोभी का जो है धीरे धीरे जो है इसमें फूल बनना प्रारंभ हो जाएगा। रोपाई के कम से कम 1.5 से 2 महीने बाद इसमें फूल बनना प्रारंभ हो जाएगा। और इससे फ़ायदा हमारे किसान भाइयों को ये होगा कि अगर हमारे किसान भाई 1 हेक्टेयर फूल गोभी की खेती करते हैं तो उनको जो लागत जो है उसमें आएगी करीब करीब 60 से 65 हज़ार रुपया प्रति हेक्टेयर लागत आएगी। और ऐसे समय में शादी ब्याह का मौसम होता है, जो भी सब्जियां हैं वो काफ़ी महंगी बिकती हैं। तो हमारे किसान भाई इस तरीके से जैसा हमने बताया है फूल गोभी की खेती करके अधिक आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। अब उनका जो फूल गोभी है कितना भी कम रेट पर जाएगा, अगर तैयार हो जाता है मई के पहले या दूसरे सप्ताह से तैयार होना शुरू हो जाएगा और उस समय जो है 35 से 40 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से इसकी जो है बिक्री शुरू हो जाएगी। हमारे किसान भाई बहुत आसानी से 35 से 40 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से फूल गोभी को बेच सकते हैं। तो इस तरीके से जब लागत और लाभ अनुपात जो है निकालेंगे हमारे किसान भाई तो देखेंगे कि वो 1 रुपया खर्च करके वो 3 रुपया तक जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो गोभी की खेती अगर जायद में नर्सरी डालते हैं जायद के मौसम में और खरीफ मौसम आते आते जो है उनकी गोभी तैयार हो जाएगी। और पुनः जो है अगर हमारे किसान भाई चाहते हैं खरीफ मौसम में भी गोभी की खेती करना तो ये जायद वाली जो है जो गोभी है, जो जिसको कि गर्मा गोभी के नाम से भी जाना जाता है, ये फसल जैसे ही समाप्त होगी और मई के लास्ट में या जून के पहले सप्ताह में हमारे किसान भाई अगर वो फूल गोभी की नर्सरी डाल देते हैं तो सितंबर माह आते आते जो है पुनः जो है उनकी गोभी जो है तैयार हो जाएगी। तो ये गोभी एक ऐसी फसल है जिसमें जो है आमदनी 3 गुना से ज़्यादा हमारे किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाइयों को मैं ये सलाह देना चाहता हूँ कि जैसा हमने आपको बताया है कि गर्मा गोभी की खेती कैसे करें और फिर आने वाले समय में अगेती फूल गोभी की खेती कैसे करें, कैसे वो अधिक आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। तो जो तरीका हमने बताया है अगर इसको प्रयोग करते हैं अपनी खेती बाड़ी में तो निश्चित तौर पर उनकी आमदनी 2 से 3 गुनी हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।